हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 2n+1 c0, 2n+1 c1, 2n+1 c2 और इसी प्रकार है 2n+1 cn का समांतर माध्य है और विकल्प हमें दिए गए हैं ए, बी, सी और डी और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले एक सूत्र लिखेंगे जो द्विपद गुणांक के लिए होता है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ उसे कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 और प्लस इसी प्रकार अगर हम इसको जोड़ें तो NCN, ये जो बराबर होता है ये बराबर होता है 2 की घात n के। तो ये सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है, ये 2 की घात n के बराबर होगा। दूसरी बात, समांतर माध्य ज्ञात करना है तो समांतर माध्य का सूत्र हमें याद है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा प्रेक्षणों की संख्या। तो ये हो जाएगा प्रेक्षणों की संख्या। ये दो सूत्र हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। चाहे तो एक सूत्र और लिख देता हूं मैं जो एनसीआर के गुणधर्म से ही लिया गया है, उसे भी यहाँ पर लिख देता हूं मैं। हम जानते हैं एनसीआर बराबर होता है NC n-r के। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमें प्रेक्षण दिए गए हैं उन प्रेक्षणों का हम योग ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर सूत्र लगा के उसको हल कर देंगे। तो हमें जो दिया गया है वो देखिए 2n+1, यहाँ से लिखते हैं इसको। ये है 2n+1 c0 प्लस 2n+1 c1 प्लस 2n+1 c2। मैं इसी को अगर आगे बढ़ाऊं तो देखिए ये हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा, यहाँ से लिखता हूँ मैं बच्चों इसको। अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो 2n+1 c, 2n+1, अगर इसका योगफल ज्ञात करें तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 2 की घात 2n+1 के बराबर हो जाएगा। इसके पहले देखिए कौन सा पद आएगा? इसके पहले पद आएगा 2n+1 और एक कम हो जाएगा तो ये 2n हो जाएगा। इसके पहले भी एक पद लिख लेते हैं हम। इसके पहले जो पद आएगा वो कौन सा होगा? देखो ये होगा 2n+1 और ये हो जाएगा c, 2n-1। इस प्रकार इसके सभी पदों को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं प्लस लगा के इनको लिख देता हूँ, ऊपर वाले को हटा लेते हैं, ये रहे। ठीक है बच्चों, तो अब ये सभी मैंने पद यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मैंने सूत्र लिखवाया है कौन सा, कि हम जानते हैं NCR बराबर क्या होता है? NC n-r के। इस सूत्र की सहायता से इस प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे हम। ठीक है, ये डॉट डॉट लगा दिया है मैंने और ये नीचे भी डॉट डॉट लगा दिया है बच्चों, पूरा लिख दिया है। अब आप देखिए, सबसे पहले 2n+1 c0 को हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिखेंगे 2n+1 और अगर हम सूत्र लगाएंगे तो फिर से ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा c और यहाँ पर आ जाएगा 2n+1 के बराबर। प्लस अगला पद देखिए, यहाँ पर है 2n+1 c। जब इसमें से एक घटाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? हमें 2n मिलेगा। फिर देखिए प्लस, ये होगा 2n+1 और फिर से जब घटाएंगे तो अब क्या मिलेगा? 2n-1, 2n-1। और इसी प्रकार अब मैं इसके अंत के पदों को लिख रहा हूँ। हमारे पास अंत में पद क्या थे? 2n+1 c, 2n-1। उसके बाद था 2n+1 c, 2n। उसके बाद था 2n+1 और c, 2n+1 और बराबर क्या है इसके? इसके बराबर है 2 की घात 2n+1 होगा। अब सभी पदों की देखिए पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर। यदि सब सभी पदों की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम इनको जोड़ के दुगना कर सकते हैं। अर्थात ये हो जाएगा 2, 2 को मैं कॉमन ले लूंगा और ये बन जाएगा 2n+1 और यहाँ पर हो जाएगा 2n+1। यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2n+1 c, 2n। फिर से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2n+1 और यहाँ पर हो जाएगा 2n-1।
और ये जो है कहाँ तक चलेगा, देखो पदों की संख्या, ये होगा 2n+1 और cn तक चलेगा बच्चों। क्यों चलेगा उसको भी समझ लें आप, क्योंकि 2n+1 है और हमारे पास अगर हम 2n+1 की बात करें तो इसमें पदों की संख्या जो आएगी, देखिए यहाँ पर जो 2n+1 हम लिखेंगे, इसको समझना आप, लिखा मैंने +1। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो पदों की संख्या होती है, इसमें पदों की संख्या होती है एक अधिक, अर्थात इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, 2n+1+1, इतने पद होंगे इसके अंदर। और यदि इनके पदों को हम आधा कर दें तो हमें कितने पद मिलेंगे, 2n+ 2 भाग लगा देंगे बच्चों, तो ये n+1 को भाग लगाएंगे तो इसके अंदर जो आधे पद होंगे वो n+1 पद हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से अगर हम 2n+1 cn लिखेंगे तो हमें पदों की संख्या n+1 मिल जाएगी। देखो यहाँ पर n है और यहाँ पर कितना है, 0 है, तो ये पदों की संख्या n+1 हो गई है ना। ये भी समझाना था आपको, ये भी समझा दिया है। अब आगे देखते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, ये केवल हमने समझाने के लिए किया था। ठीक है बच्चों, इसको तो मिटाते हैं हम यहाँ से, ये मिटा दिया। अब जो बराबर चल रहा है उसे लिखना पड़ेगा। बराबर में है, यहाँ सबसे पहले कोष्टक बंद कर देंगे इसको, और बराबर कितना है, 2n+1 के बराबर। अब यदि आप ध्यान से देखें और पुनः इसी सूत्र का प्रयोग करें तो देखो 2 को तो मैं बटे में ले आऊंगा और अब ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ये होगा 2n+1 और फिर से यदि इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2n+1 और ये हो जाएगा c1, और इसी प्रकार आप इसको आगे लिख सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 2n+1 और ये cn हो जाएगा, और हम इसको 2 से भाग लगा देंगे तो ये क्या मिलेगा, 2n मिल जाएगा। इसे बना दिया मैंने समीकरण 1। अब हमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो मैं सूत्र लिख देता हूँ माध्य का, यहाँ से माध्य बराबर, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग। देखिए प्रेक्षणों का योग कितना आया, प्रेक्षणों का योग आया 2n, और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, n+1। n+1 कैसे पता लगी, यहाँ से एक बार और समझ लें आप। देखो प्रेक्षण कहाँ से हमारे प्रारंभ हो रहे थे, देखो ये 0 है और 0 से लगा के n तक, अर्थात अगर 1 से हम गिनती स्टार्ट करेंगे या प्रारंभ करेंगे तो n पद तो यहाँ होगा और 1 पद हमारा अधिक हो जाता है इसमें, इसलिए पदों की संख्या इसमें कितनी है, n+1 है। अब चलते हैं कि हमारा कौन सा उत्तर इसके लिए सही है। तो देखिए पहला उत्तर तो गलत होगा, दूसरा उत्तर है 2n है तो ये भी गलत होगा, तीसरे उत्तर में 2n/2 लिखा है, ये भी गलत होगा, और डी वाला विकल्प देखिए 2n/n+1, अर्थात ये जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।